गीता कहती है भाई देखो, अर्जुन को भगवान ने विराट रूप का दर्शन दे दिया। भगवान अर्जुन का काम बना नहीं बना, दुर्योधन को भी दे दिया, काम बना नहीं बना। अर्जुन ने देख लिया, अर्जुन ने कहा हमारे भीतर उतनी शक्ति नहीं है कि तुम्हारे इस रूप को संभाल सकूं, ये सब मत बनो मेरे सामने। ऐसा ऐसा बस प्रकार का मुंह बना के आ गए। बोला फिर शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य बन जाता हूं, आप मेरे गुरु बन जाओ। और गुरु और शिष्य बन जाएंगे तो सारा मामला सुलझ जाएगा, क्योंकि शिष्य का काम है समर्पण, न खाता न बही, हमरे गुरुदेव जोन कही हैं वही सही। बनारसी भाषा में हो, सुन लाए, ये बनारसी भाषा है। न खाता न बही, हमरे गुरु जोन कही हैं वही सही महाराज। और यही सिद्धांत है। व्यास जी ने दे दिया जैमिनी को कि एक वेद तुम्हारे भी नाम किया, ले। और एक दिन काम पर प्रवचन कर रहे थे तो जैमिनी ने कहा रोज गुरु जी का एक ही प्रवचन चलते रहा, काम 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 काम। अरे हम जैमिनी हैं, माई नेम इज जैमिनी, एक ही चीज रोज क्या सुने हम। तो गुरु जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। रात्रि हुई, घोर बरसात हो रही थी, दरवाजे पर दस्तक पड़ा, दरवाजा खोलिए। अब सुदूर अपने आश्रम में, अपनी कुटी में किसी भद्र महिला की आवाज सुनाई पड़ी। तो कौन हो तुम? बोला मैं एक राहगीर हूं, भटक गई हूं, बारिश बहुत हो रही है, मुझे स्थान मिलेगा रात्रि के लिए? जैमिनी ने कहा ठीक है, उस सामने उधर एक कुटिया है, जाकर के रह जाओ। देखा नहीं, देखेंगे नहीं हम, सामने रह जाओ, दरवाजा लगा लेना, और मैं भी बोलूं तब भी मत खोलना रात में। तो महाराज अब वो तो चली गई और जैमिनी को हुआ चिंतन हुआ कि जिसकी आवाज इतनी सुंदर वो कितनी सुंदर होगी, जिसकी रचना नहीं, जिसकी आवाज इतनी सुंदर वो कितनी सुंदर होगी। जैमिनी अब धीरे धीरे समय गुजरते गए। रात्रि अर्धरात्रि में जैमिनी उठे, जाके दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो। बोला कौन? अरे मैंने जो जगह दिया जैमिनी। बोला आप ही ने कहा था हम भी खटखटाएं तो मत खोलना। अरे खोल। अरे बोला हम बिल्कुल नहीं खोलेंगे। सो जैमिनी चढ़ गए छत के ऊपर और छत को उठाया, फूस के छत को उठाया, और इतना वेग हुआ काम का और दर्शन का कि कूद गए नीचे। नीचे कूदे तो देखे बाबा वेद व्यास दाढ़ी बढ़ा के बैठे। बोले आओ ठाकुर, आओ आओ आओ, मैं ही बैठा हूं, काम पे प्रवचन चल रहा है। ऐसे ही जो 10-20 भागवत सुन चुके हैं लोग, वो ऐसे निराश तरीके से आते हैं कथा पांडालों में। पहले तो ऐसे आते हैं, कौन महाराज हैं? डोंगरे जी को हम सुने हुए हैं। अरे हम तो बापू को सुने हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ के हैं? लेन देन क्या किए हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वो सुनने नहीं आता है। इतना भारी बोझ अहंकार का माथे पे लेके आते हैं, इतना भारी। बाकी पांडाल में लोगों को देखोगे कि जब करुण प्रसंग हैं तो अश्रुपात भी कर रहे हैं, हास्य और विनोद की बातें हैं तो हंस भी रहे हैं, नृत्य का माहौल है तो नृत्य भी कर रहे हैं। पर ये महाराज ऐसे हैं जिनको दिन में दिखाई नहीं पड़ता। नाम हम क्यों लें? लक्ष्मी वाहन। ये बैठे बस लोगों को देखते रहते हैं। अब बुरा मत मानना कोई, मैंने कल ही कह दिया है, अगर मैं चोर हूं और कोई चोर कहता है तो बुराई क्या, और अगर मैं चोर नहीं हूं और कोई चोर कहता है
तो बुराई क्या। तो अगर आप नहीं हो तो आप ऐसे मत देखो हमको, बहुत बोल रहा है, और अगर आप हो तब भी मत देखो, क्योंकि आप हो ही हो। दोनों ही अवस्था में देखने की जरूरत नहीं है। नहीं हो तो मस्ती से सुनो, हाँ ऐसे लोग होते हैं। तो ये जो ज्ञान का भार है, हमने तो सुना कि ज्ञान मनुष्य को हल्का करता है। LIGHT to LIT, लाइट टू लाइट, जर्नी ऑफ हैप्पीनेस। लाइट सूर्य, ज्ञान प्रकाश, और जिंदगी हो गई लाइट, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। इतनी हल्की जिंदगी, पर आप इतने भारी हैं, इतने गंभीर हैं, इतना ज्यादा आपको पता नहीं क्या क्या आपके तरीके हैं। मस्त रहिए, ये धारा है, ये ब्रज है। ब्रज में राधा रानी के कृपा के बिना किसी की कोई भी साधना सिद्धि कुछ भी जल्दी पूर्ण नहीं होती। और राधा रानी का अर्थ है कृष्ण प्रेम की धारा। तो जहां धारा बह रही हो उसमें बह लीजिए, तो राधा रानी की कृपा हो जाएगी। और गंभीर ऐसे बैठे रहेंगे तो मामला बनने वाला नहीं है। हंसो तो भैया, हमने तो सुना है ज्ञान होने से आदमी को मुस्कुराहट आ जाती है। श्री कृष्ण को योगी मानते हो, योगी राज मानते हो, योगीश्वर मानते हो। अरे योगीश्वरों के भी योगेश्वर मानते हो ना। तो श्री कृष्ण की पहली पहचान क्या है? ऑलवेज ब्यूटीफुल स्माइल, हर स्थिति में मुस्कुराहट है। अगर आप श्री कृष्ण को मानते हैं, अगर आप ज्ञानी हो गए हैं, तो आपकी मुस्कुराहट कहां चली गई है? हंसी कहां गया है? कहां गायब हो गई हंसी? ऐसा चेहरा बनाए हुए हैं कि बाइडेन और जिनपिंग ने अभी फोन किया है कि सब आप ही को सुलझाना है। ऐसे ऐसे लोग यहां बैठे हुए। नरेंद्र मोदी जी को फोन नहीं किया उन लोगों ने, डायरेक्ट यही फोन आया किसी के पास कि भाई वैश्विक समस्या आपके बिना नहीं सुलझेगा। इसलिए वो चिंतन में पड़े हुए हैं कि बाइडेन ऐसे बोला है, जिनपिंग ये बोला है, पुतिन को भी तो हमको देखना पड़ेगा ना। ये देख रहे हैं। कमाल आदमी हो भाई, मुस्कुराहट क्यों नहीं है? ज्ञानी हो तो मुस्कुराओ ना, हंसो। हंसना भी एक लालित्य है, आह्लाद है। आह्लाद, संगलाद, अनुलाद, प्रहलाद। कल तो प्रहलाद के विषय में सुना ना, इसीलिए हमने नरसिंह भगवान से उस मरवाया नहीं उसको। किसको? हिरण्यकश्यप को। क्या मरवाएं? पांडाल में तो मरवा देंगे, कितने बैठे हुए हैं दुनिया भर में। यहां नहीं, आप बुरा मत मानिए, यहां नहीं।